हमारी गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल पे चलती है, 100% एथेनॉल पे चलती है, 100% पेट्रोल पे भी चलती है, बिजली पैदा करती है। बिजली जाती कहाँ है? पाकिस्तान। तो और मंत्री क्यों नहीं चलाते आपकी वैसी कार? उनको भी लाके दो, उनको भी बनवा के दो टोयोटा वाली वो कार, आम जनता को भी दो, सब्सिडी दो उस पे, जैसे कि आम जनता खरीदे। फिर जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ो यार, अब हद हो गई है, मतलब परेशान हो गई है जनता। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि अब ये पहले की तरह एवरेज नहीं दे रही है। जहां मेरी ग्रैंड विटारा पहले मैं 22 का एवरेज निकाल दिया करता था, 23 का एवरेज निकाल दिया करता था, क्योंकि वो हाइब्रिड है और फुल लोड में एसी के साथ मेरा एवरेज कभी 20 से नीचे नहीं गया। और जब से E20 आया है उसके बाद में मेरा एवरेज जो है, मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, उसमें इतनी बुरी हालत हुई है कि एक बार तो मेरा जो एवरेज है किलो 10 चला गया है। ये लीजिए, आप बोल रहे थे ना कि माइलेज पे असर नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको विद प्रूफ देता हूँ कि ये मेरी गाड़ी E20 कंप्लाइंट है और इसमें माइलेज मुझे शो हुआ करता था पहले 22 का, 23 का और 20 से तो कभी ये माइलेज नीचे गया ही नहीं। विद एसी में बात कर रहा हूँ। और अब आप माइलेज देखिए 7.9 का रहा जब से E20 इसमें पेट्रोल डलने लगा है। 10 से ऊपर ये गाड़ी जा ही नहीं रही है। पहले पूरे टैंक के अंदर 45 लीटर में 800 से ज्यादा इसकी रेंज आती थी और चलती थी बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब देखिए अब क्या रेंज आ रही है आपके सामने। 7.9 तो जब मैंने इसे खरीदा था तब भी नहीं थी इसमें। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? जो गाड़ी इतना एवरेज दे रही है उसका जो माइलेज है ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। पता नहीं मारुति ने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है कि आधा टैंक तक तो वो माइलेज फुल रहता है, जैसे कि 18, 20, 21, 22 तक जाता है, और जैसे आधा टैंक खाली हुआ उसके बाद में माइलेज जो है वो घटते 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 10 तक आ जाता है। अब देखना होता है आपका मॉइस्चर लेके जो नीचे बैठ जाता है पानी के साथ, अब वो पानी के साथ माइलेज कैसे देगा? मैं आपको एक फोटो अपनी शेयर कर देता हूँ। हालांकि मैं आपको बता नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है कि जो गाड़ी 18, 20, 22 तक का माइलेज देती थी वो उसका एवरेज जो है 10 आ गया है। ऐसे ही करते करते मैं रील वगैरह देख रहा था एक दिन फेसबुक पे, अभी कल की बात है, मैं अपनी फेसबुक चला रहा था तो वहाँ पे एक आदमी ने अपने विदाउट E20 का माइलेज और आफ्टर जो एथेनॉल मिक्स है E20 वाला उसका माइलेज डाल रखा था। तो ऑलमोस्ट जो है उसकी कहानी मैं आपको क्या बताऊँ, आप फोटो खुद देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब सरकार को टैक्स चाहिए होता है ना तब तो वो अपना मुंह फाड़ के, अपना इतना चौड़ा मुंह फाड़ लेती है, हाँ लाइए भैया दे दीजिए सारा, हमारी में दे दीजिए, इतना सारा पैसा उनको दे दो। और जब पेट्रोल भरवाने की बात आती है, उस फ्यूल की बात होती है, तो उसमें गधे का मूत मिला के जो है तुम उसमें सप्लाई कर देते हो, भाई हाँ तुम ये डालो तुम्हारी गाड़ी इससे चलेगी। अरे यार तुम एक दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत कि इंजीनियर ने ये गाड़ियां, जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स ने ये गाड़ियां जो है वो पेट्रोल के लिए बनाई है। उसमें पेट्रोल डालेंगे तो वो इंजन चलेगा। थोड़ा बहुत भेजा अपना दिमाग उसमें लगाओ, भेजा लगाओ यार उसमें। क्या यार सोचो यार, आजकल की जो गाड़ियां आती है उनमें इतना साइलेंट इंजन है, इतना रिफाइन इंजन है कि पास स्टार्ट करके आप पास में खड़े हो जाओ आपको पता नहीं चलेगा कि वो गाड़ी स्टार्ट है। इतना रिफाइन इंजन, इतना शानदार इंजन बनाया है। और तुम पढ़े लिखे लोग हैं जो उनमें गधे का मूत मिला मिला के जो सप्लाई कर रहे हैं पेट्रोल वहां पे कि आप अपनी गाड़ी में जो है वो डालो, उससे माइलेज अच्छा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा। जाके देखो मेघालय में कि जो एथेनॉल बनाने से कितना प्रदूषण हो रहा है, कितना। मैंने अपनी दोनों गाड़ियों में 1.5 लाख, लगभग 3 लाख रुपए तो मैंने RTO दिया है रोड पर चलने के लिए। ऊपर से टोल टैक्स देते हैं, वो तो अलग ही है, वो तो हर साल का 10 से 15 हजार रुपए मेरा लग जाता है। उसके अलावा दोस्तों जब गाड़ी लेते हैं तो उस पर सेस, टैक्स, GST, PST, फलाना ढिमका, पता नहीं कौन कौन सा जो टैक्स उस पर दुनिया भर का लगता है, वो तो अलग है। इनको बस पैसे दे दो, बाकी इनसे शुद्ध पेट्रोल मांग लो तो इनके बस नखरे ही अलग है, इसमें एथेनॉल मिलाएंगे ये लोग। इस एथेनॉल के चक्कर में हमें हमारी बहुत प्यारी कार, जो पुरानी कार थी, हमारी पहली कार थी, वो हमें बेचनी पड़ी। हम लोग उसको बिल्कुल नहीं बेचना चाहते थे, उसको रखना चाहते थे, उसको एक एंटी पीस बनाना चाहते थे। दिक्कतें इतनी आने लग गई कि उसको बेचना पड़ा। ये मजबूरी में आके जो हमें उस कार को बेचना पड़ा, वरना हम उस कार को नहीं बेचते, उसको सजा के रखते। नई कार हमने ले ली लेकिन वो उसको भी हम रखते, सजा के रखते, बस उसको देखना था हमको, भैया ये हमारी पहली कार है और कभी कभार उसको चलाते शौकियां, तो वो कार हमको रखनी थी, लेकिन उसको बेचना पड़ा। ये तुम्हारे पढ़े लिखे साइंटिस्टों की वजह से। एक रील मैंने देखी थी कि वो दिल्ली, जो अपना दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है NE4, उस पर जाके फोटोशूट चल रहा है, ये चल रहा है, फलान टिकट, दुनिया भर की बकवासबाजी चल रही है। मैं जाता हूँ सवाई माधोपुर कोटा वाले नेशनल एक्सप्रेस वे पे, 400 किलोमीटर का 600 रुपए टोल देता हूँ, और वहां पे इतने खड्डे हैं, इतने खड्डे हैं। और मेरे पास रीलें भी पड़ी है, वो भी 1 साल पुरानी रीलें पड़ी है। मैं आपको रील दिखा दूंगा, मेरे पास पूरे प्रूफ पड़े कितने जो खड्डे उसमें है। और सारी रोड टूटी फूटी पड़ी है, अंदर रोड धसी पड़ी है। और मैं अब क्या बोल के बताऊं,
समझने वालों को तो इशारा काफी होता है। सबूत भरे पड़े हैं, इतने दुनिया भर की रीलें पड़ी है, इतनी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन ये तो मानने से बिल्कुल, ये तो मानने वाले है ही नहीं। इनको मानना है ही नहीं कि जो है ये रोड भी खराब है, प्लेन सी जगह देखिए, वहां पे जाकर रील शूट कर ली और बस वो उसके बाद में भक्त तो है ही वाह वाह करने के लिए देते। हमारी मेहनत का पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें हम ये गधी का मुंह फिर अपने मिला कर चलाएंगे तो वो कैसे चलेगा? सोचने वाली बात है। अपने बेटों की जेब भर लो आप लोग, तो थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कितना पैसा चाहिए तुम लोगों को यार? ऐसे मांग लो, ऐसे मांग लो, कटोरा आगे कर दो, दाने तो लोग भारत में ऐसे लोग दे देंगे तुम्हें इतना पैसा। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? ऐसे ही मांग लो यार, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम मुंह पे बोल के मिलावट कर रहे हो, बताओ हद हो गई। मतलब क्या टाइम आ गया है, लोग इतना रेजिस्टेंस हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहे, मिलावट चल रही है। बताओ पेट्रोल में मिलावट होने लगी, वो कैसे चलेगी? वो गाड़ियां जो पेट्रोल डीजल से चलती है, वो गाड़ियां कैसे चलेगी? और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अब डीजल में मिलावट चालू हो गई है, टेस्टिंग चालू हो गई है, वो भी जनता की गाड़ियों के अंदर। और जो जो भी डीजल से चलते हैं व्हीकल, उनमें टेस्टिंग चालू हो गई है। चाहे वो 5% हो, चाहे वो 10% हो, वो कितना भी परसेंट हो, मिलावट चालू हो गई है। जाके अपनी गाड़ी का टैंक चेक कर लो, मिलावट आपको पक्का मिलेगी। मैं 100% श्योर हूं उसमें। मैंने कई केस ऐसे देख लिए। अभी कल परसों हमारे दूध वाला भैया आया था, तो यहाँ पे क्या है, बारिश ज्यादा होती है, तो उनकी बाइक यहाँ पे पहुंच तो गया, क्योंकि थोड़ा सा वो पेट्रोल रहता है, वो 500-600 मीटर दूर से आते हैं। थोड़ा बहुत फ्यूल था उनमें, पेट्रोल डलवा के आए थे। जो प्योर पेट्रोल था वो पाइप में था, उतनी दूर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। E20 कंप्लाइंट बाइक थी, नई की नई बाइक थी, 4 महीने पुरानी बाइक थी, वो स्टार्ट नहीं हो रही एथेनॉल की वजह से। क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर है, मॉइस्चर पकड़ लिया एथेनॉल ने, पानी बन गया। अब वो पानी से कैसे स्टार्ट होगी? इसके अलावा मैं मार्केट में गया था, वहां पे भी एक नई की नई गाड़ी जो बाइक है, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस वो बाइक थी, वो भी E20 कंप्लाइंट थी, वो भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वजह यही है कि एथेनॉल पानी बन जाता है। अब मॉइस्चर तो कैसे ना कैसे फ्यूल टैंक में चला ही जाता है। ये नहीं पता कि अब क्या बोले यार, तू कुछ बोलेंगे तो फिर तुम वो हो जाएगा, कुछ मामला बड़ा हो जाएगा, अपनी औकात दिखा देंगे फिर। ये सारा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है रीलों से कि हमारी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, हमारी गाड़ी में दिक्कत आ रही है। और मेरी गाड़ी में भी दिक्कत आ रही है कि आधा टैंक जब होता है तब तक तो ठीक ठाक सा माइलेज मिल जाता है, 15-16। मतलब ये मान के चलता हूँ भी, चलो अब E20 में माइलेज नहीं मिलेगा, अब क्या करें, मजबूरी हो गई। लेकिन जैसे आधा टैंक खाली होता है उसके बाद तो 8 पे एवरेज आ जाता है, 9 पे एवरेज आ जाता है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये मेरी खुद की वीडियो है, मैंने इसमें शॉर्ट्स भी डाला था। अब बताइए क्या करें? पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है दुनिया भर की। ये 2-3 कंपनियां मिल गई, अब सरकार के साथ में हो रही है, जनता को बेवकूफ बना रही है। देखिए, मैं आपको देता हूं एक आइडिया, अगर मानना है तो मानो, नहीं कोई बात नहीं। अगले 1 से 2 साल के लिए गाड़ियां खरीदना बंद कर दो, जो है उसी को रगड़ो। गाड़ियां खरीदना बंद कर दोगे तो डीलरशिप का प्रेशर पड़ेगा, वो रोड पे आ जाएंगे। वो रोड पे आएंगे तो कंपनी प्लस सरकार को जो पैसा जाता है, जो टैक्स सरकार को जो टैक्स जाता है, उसके अलावा जो कंपनी को पैसा जाता है, वो रोड पे आ जाएंगे। महीने के अंदर जो है रिजल्ट आ जाएंगे और अपना ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। ये करके देखिए। जो भी नई गाड़ी खरीद रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि थोड़े दिन रुक जाइए, 1 साल गाड़ी मत खरीदिए, 1 साल गाड़ी मत खरीदिए। कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, मत खरीदिए। मक्खियां मारने दिए शोरूम वालों को, डीलरशिप वालों को। सरकार को टैक्स जाएगा 0 और इनको ये रोड पे आ जाएंगे। जो भी आप गाड़ी खरीदते हैं उस पर डीलरशिप तो 2 से 3 लाख रुपए कमा लेता है। अब सोचो सरकार को टैक्स जाता है 2-2, 3-3 लाख रुपए। RTO देते हैं, इंश्योरेंस में टैक्स है, दुनिया भर का पता नहीं क्या गुड़ गोबर कर रखा है। अगर आप दोस्तों इस पर रुक जाएंगे गाड़ी खरीदने से, तो ये सब कुछ रोड पे आ जाएंगे और इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तो आप लोगों के हाथ में है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप खुद लोग समझदार हैं, पिछले 12 साल से देख रहे हैं, ना कोई रोड डंकी बनी है, ना कुछ और, बस फेंकोलॉजी हो रही है। परेशान करके रख दिया है दोस्तों। मेरी गाड़ी एक फुल टैंक में 45 लीटर में 800 से 850 किलोमीटर और कभी कभार तो 900 किलोमीटर चल जाया करती थी। अब वही गाड़ी मेरी 700 किलोमीटर नहीं निकालती, मुझे और एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवाना पड़ता है। इन लोगों में इतना भेजा नहीं है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा डिग्री करके आए हैं कि पेट्रोल बच नहीं पा रहा, पेट्रोल और उल्टा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। मुझे 10 से 15 लीटर ज्यादा यूज करना पड़ रहा है सेम डिस्टेंस जो ट्रेवल करने के लिए। अब इसमें पेट्रोल कम लगा कि ज्यादा लगा, थोड़ा दिमाग यूज कीजिए अपना। एक पेन ले लीजिए, पेन पे लिखिए कि एक गाड़ी 45 लीटर में 850-900 किलोमीटर चलती है, तो अगर उसमें E20 मिलाएंगे, अब एवरेज उसका डाउन हो गया, अब वो 700-750 भी नहीं चल पा रही, तो पेट्रोल सेम डिस्टेंस जो है मुझे कवर करने के लिए और पेट्रोल डलवाना पड़ा, तो और इंपोर्ट करना पड़ा। पेट्रोल ज्यादा लगा कि कम लगा, बचा या ज्यादा लगा?
आ गई स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करने वाले। रही बात पोल्यूशन की, तो हमारे पास 12 साल पुरानी अल्टो कार थी, उसका आज भी पोल्यूशन करवाते हैं तो उसमें नो पोल्यूशन आता है, मतलब पोल्यूशन जीरो आता है। बताइए आप, तुम रोड अच्छी बना दो, ट्रैफिक जाम से और ब्रिज बना दो, चौड़ी सड़कें बना दो, गड्ढे भर दो, तो जाम लगता है, जो गड्ढों की वजह से गाड़ियों को रुक रुक के चलना पड़ता है, वो आसानी से निकल पाएंगी, तो लाखों करोड़ों का पेट्रोल डीजल तो वैसे बच जाएगा। तुम कौन सी सेविंग की बात कर रहे हो, कौन से इंपोर्ट पर कर रहे हो? बस एक रट पकड़ ली तुमने, 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है। 22, भाई पेट्रोल जनता पैसे दे रही है ना पूरे, उस पर टैक्स भी दे रही है। यहाँ पे 117 रुपए में पेट्रोल डलवा रहा हूँ, E20, वो भी सोचने वाली बात है। हमारी गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल पे चलती है, 100% एथेनॉल पे चलती है, 100% पेट्रोल पे भी चलती है, बिजली पैदा करती है। बिजली जाती कहाँ है? पाकिस्तान। तो और मंत्री क्यों नहीं चलाते आपकी वैसी कार? उनको भी लाके दो, उनको भी बनवा के दो, टोयोटा वाली वो कार, आम जनता को भी दो, सब्सिडी दो उस पे, जैसे कि आम जनता खरीदे। फिर जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ो यार, अब हद हो गई है, मतलब परेशान हो गई है जनता।